लेट्स सपोज जैसे आप मुझसे पढ़ के चले गए, पढ़ने के बाद मतलब कि कोचिंग के बाद क्या क्या करना है? तो अभी देखो, कोचिंग अगर हमने ज्वाइन कर ली है, अब हमने यहाँ पे सीख लिया, हमने बेस बना लिया है, या फिर आपने नहीं भी करी पर आपका बेस बना हुआ है, तो आपको अब घर पे अपनी पूरी लाइफ को खोल डालनी है। आपने क्या क्या कर रखा है, कैसे कर रखा है, और कैसे आप उसको और अच्छे से वहां दिखा सकते हो। हम सबको पता है कि हमारा जो एसएसबी का प्रोसेस है वो 3 टेस्ट में डिवाइडेड है, साइकोलॉजी, इंटरव्यू एंड हमारा जीटी। साइकोलॉजी में अगेन हमें सब पता है, हमें टैट, वैट, एसआरटी और हमें एसडी वगैरह करनी है। टैट में भी हमें पता है हमें स्टोरीज लिखनी है। अब स्टोरीज को सबने बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है। कुछ बच्चे होते रेकमेंड, अब वो बता रहे कि मैंने तो कहीं का एसडीएम बना दिया, मैंने डीएम बना दिया, मैंने ये काम किया, वो काम किया, बहुत सारे काम कर दिए। अब भैया ना मैं डीएम हूँ, ना मेरा कोई फ्रेंड डीएम है, ठीक है, तो मैं कैसे डीएम बना दूं? बनाने को आप जो भी कर दो, बट मैं कैसे बनाऊं? मुझे नहीं पता कि अब डीएम में कितने पेपर वर्क होंगे, कितना क्या होगा। लेकिन अगर मैं उसको एक टीचर बना रही हूँ, मुझे पता है टीचर का काम क्या, मैं खुद पर पढ़ाती भी हूँ, मेरे दोस्त है, मैंने देखा है, हमने अपने टीचर्स को देखा है, तो मैं वो काम ज्यादा एग्जीक्यूट वहाँ पे करवा पाऊंगी, अपने डेली लाइफ बता भी पाएंगे। ये सर, तो डेली लाइफ से आप जितना रिलेट कर पाओ। अब डेली लाइफ में आपके फ्रेंड्स भी आते हैं, आपके नेबर्स भी आएंगे, और आप जहाँ जिनसे मिल रहे हो वो भी आएगा, तो वहां से अगर आप स्टोरीज कलेक्ट करोगे ना, तो ज्यादा अच्छी और रियलिस्टिक स्टोरी लिख पाओगे। और अगर उसके ऊपर कुछ काउंटर क्वेश्चन भी पूछ रहे हो तो आप इजिली एक्सप्लेन कर पाओगे। ये कर सकते हैं। वैट अगेन आपको स्पीड की प्रैक्टिस करनी है, तो घर पे हमारे पास यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है टाइमर वाली, कोई भी वीडियो लगाओ, वर्ड्स अपना आप लिख दो। अब एक बार हमने टेस्ट दे दिया है, वहां वर्ड्स भी मिस होंगे, कुछ भी होगा, आप सारे स्टेटमेंट देखो, आपने एग्जैक्टली लिखे क्या है उस स्टेटमेंट को, आप फिल्टर आउट करो कि कितने उसमें से 60 है, 60 में से आप जबरदस्ती सही मत करो, जबरदस्ती गलत करो कि आप क्या मतलब। सर हम बहुत सिंपल स्टेटमेंट लिख रहे हैं वो भी चलता है, बहुत हाई फाई लिख रहे हैं वो भी चलता है, बट एग्जैक्टली हम लिख क्या रहे हैं वहां पे। अगर कोई स्पोर्ट आया है, स्पोर्ट में मैं स्टेमिना पे भी लिख सकती हूँ, मैं चाहूँ स्पोर्ट में बास्केटबॉल, रनिंग, कुछ भी लिख सकती हूँ। अब मैं स्पोर्ट गिव्स अस फिटनेस बस लिख दिया, तो वो उतना अच्छा वर्क नहीं करेगा। मैं स्पोर्ट्स में लिखूंगी मैंने कुछ लाइफ में किया है स्पोर्ट्स में, मेरा PIQ खोलूंगी मैं स्पोर्ट्स के लिए, वहां मैंने बास्केटबॉल कर रखा है, मैंने एथलेटिक इवेंट्स कर रखे हैं, मैंने खो खो करा है, मैंने एडवेंचर एक्टिविटी भी इंक्लूड कर दूंगी मैं। तो मैं वो ट्राई करूंगी कि मेरा स्पोर्ट में वो सारी चीजें क्यों नहीं आ रही है जो मुझे बास्केटबॉल से मिल रही है, जो मुझे खो खो से मिल रही है, तो वहां से मैं फिल्टर करना शुरू कर दूंगी। तो वहां से मुझे वैट के लिए अगर 60 वर्ड्स है तो मैं 50 to 20 वर्ड्स तो अच्छे लिख ही पाऊंगी आराम से। एंड 10 मेरे बहुत जनरल वाले वर्ड्स होंगे, अगेन हम प्रैक्टिस से वो भी कर पाएंगे। तो हमें ना, अगर मैंने अब 60 कर दिया, अब उसके लिए तुम 2-3 सेंटेंसेस बनाने शुरू कर दो उसी के ऊपर, तो जितना हम उसको प्रैक्टिस करेंगे वो हमारे माइंड में उतना आता भी जाएगा। तो तुम्हें टाइमर लगाना है, टेस्ट देना है और फिर सॉल्व करना शुरू करना है। ओके गुड। फिर नेक्स्ट अगर हम SRT की बात करेंगे, अब SRT में सबसे पहला डाउट होता है नंबर ऑफ SRTs सबका। ये तो हर कोई पूछता है कितनी SRT गई। ये सर, मतलब किसी ने बोल दिया मैंने 50+ करे, ओ भाई तूने 50 कर दिया अब तो तेरा हो गया। नो, इससे नहीं होता है, 30 वाले भी हो जाते हैं, 60 वाले भी हो जाते हैं। तुमने कितना किया? फर्स्ट वाले में मेरा 46 किया था, सेकंड वाले में 57 किया है, मतलब मेरा 50+ होता है हमेशा। अगेन ये आपकी स्पीड के ऊपर रहता है। तो इट इज नॉट कि भाई उसने 30 कर दी, 30 में क्या भरोसा उसने डिटेल्स पूरा दिया होगा। जो तुमने 57 किए, इसमें डिटेलिंग्स कितनी थी? सर डिटेलिंग मतलब 3 तो करी ही थी, 3 लिख पा रहे थे? हाँ सर, मतलब अगेन वो प्रैक्टिस इतने अटेम्प्ट्स में शायद से प्रैक्टिस मिल, मुझे स्पीड मिल गई है इन अटेम्प्ट्स से, तो ये हो जाता है। बट अगेन घर पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी, हमारे पास अगेन SRT सेट्स होते हैं, यहाँ पे आप लिखो। इसमें हम प्रैक्टिस में हमें ध्यान रखना है कि हम लंबे सेंटेंस पे ना जाए, हम शॉर्ट भी लिख सकते हैं, उस चीज को कॉमा करके लिख सकते हो आप, और जहाँ जरूरी है वहां पे स्टेटमेंट भी लिख दो। मेन आप डिटेलिंग पे फोकस करो कि मैं कोई भी सिचुएशन आपको दे रही हूँ, तो आप अगर जैसे गर्ल्स का तो स्पेशली आता है ना कि तुम्हारे पापा तुम्हारे शादी करवाना चाह रहा है, या तुम्हारे पापा चाह रहे तुम BSc करो लेकिन तुम फौज ज्वाइन करना चाह रहे हो, तो अब आप उसको बस कन्विंस्ड माई फादर बाई टेलिंग, कन्विंस माई फादर लिख दिया, ठीक है, आपने वो भी कर दिया। अब आपने लिखा कन्विंस माई फादर बाई टेलिंग दिस, तो आपने 4-5 पॉइंट आपने वहां पे बता दिए, ठीक है मैंने कन्विंस करा पापा को, बट कैसे किया, मैंने वहां की बताई कि मुझे वहां पर अपॉर्चुनिटीज क्या मिलने वाली है, मेरी खुद की लाइकिंग्स क्या है, और मेरी अपॉर्चुनिटीज, फैसिलिटीज, हर चीज मैंने वहां बताई, तब मेरे पापा कन्विंस हुए ना कि हाँ बेटा तू वो कर। सो बेसिकली हमने कन्विंस किया कैसे, तुमने वो भी किया। इट इज जस्ट लाइक वी आर गिविंग अ जस्टिफिकेशन। यस सर। हाँ, और गाइस ये जो जस्टिफिकेशन है ये हमारी रीजनिंग एबिलिटी भी है। फैक्टर नंबर 1 सोचना,
तो बस अपनी डिटेलिंग पे फोकस करना है। फिर जब अपने आप हम प्रैक्टिस वाली जोन में आ जाएंगे तो अपने आप नंबर ऑफ एसआरटीज भी बढ़ जाएंगी, तो वो बहुत प्रॉब्लम नहीं है। अपने आप से कोशिश करने की हम 40+ करें। गुड गुड, ठीक। दैट्स गुड। अगेन एसडी में जो मैं सबसे स्टार्टिंग वाले अटेम्प्ट्स में कभी भी नेगेटिव पॉइंट्स नहीं लिखती थी सर। बेसिकली जिसमें हमें इम्प्रूवमेंट करनी है। हाँ, वो मैं कभी भी इम्प्रूवमेंट वाला पॉइंट ही नहीं लिखती थी। क्यों? जो मैंने यहाँ मतलब मुझे लगा इतना मुझे नेचुरल पता नहीं कि हाँ लिखना बहुत जरूरी है वाला नहीं पता था। लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, तो मैंने उसको नहीं लिखना प्रेफर किया था। हाँ, तो ये था, इस वाले में दोनों में मैंने लिखा है ओके। इम्प्रूवमेंट। अगेन यहाँ भी ध्यान देना है कि हम अगर एसडी में जो भी चीजें लिख रहे हैं वो मतलब तुम्हें रिलेट करना है। तुम्हें तुम्हारे पूरा पीआईक्यू, तुम्हारा पूरा साइक, तुम्हारा जीटीओ, तुम्हारा इंटरव्यू सब लिंक होना चाहिए। सारे टेस्ट में link? सिर्फ एक बंदा होना चाहिए, वो शिल्पी सिंह होनी चाहिए, उस पूरे टेस्ट में निकल के आनी चाहिए। तो ये था। अब एसडी में जैसे हम फादर मदर सबका वो पेरेंट्स का लिख रहे हैं, फ्रेंड्स का लिख रहे हैं, और जो इम्प्रूवमेंट लिख रहे हो, अब तुमने जो लिख दिया है, अब इमेजिन तुम्हें इंटरव्यू में पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे में क्या इंप्रूव करना चाह रहे हो, तुम हाँ। कुछ और बता रहे हो। अच्छा, मैंने जो लिखा है मैं उस पॉइंट को बता सकती हूँ। मैं वो लिंक Exactly, हाँ। मैं वो लिंक हो रहा है ना, ठीक है। बस शिल्पी ने फेंका नहीं है एसडी में, शिल्पी ने जो करा है, जो चाह रही है वही लिखा है उसने। तो शिल्पी ने क्या लिखा है इम्प्रूवमेंट में, मुझे बताओ। मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि तू धीरे धीरे बोला कर। मतलब मेरी थोड़ी स्पीड बोलने की ज्यादा, जो मेरे फ्रेंड्स भी बोलते हैं और बाकी लोगों ने भी मुझे बोला है कि थोड़ा धीरे धीरे बोला कर। हाँ। ठीक है। फिर कुकिंग स्किल्स पे थोड़ा काम कर। मेरे पेरेंट्स मम्मी बोलती है आप यही बोलेंगे। आगे हाँ। थोड़ा खाना, ठीक है तुझे बनाना नहीं पर खाना बनाना सीख ले। हाँ। अच्छा है, तो ठीक है, ये मेरी इम्प्रूवमेंट है, मैं हाँ। ट्राई करूंगी, सीखूंगी। हाँ। तो ये चीजें थी। फिर मेरे कलीग्स का ऐसे ही पूछा था, तो कलीग्स मुझे बोलते हैं कि अब जैसे मेरा कॉर्पोरेट सेक्टर में मैं कर रही थी उस टाइम हाँ। पे काम, तो मेरे लिए बिल्कुल न्यू था। तो वो मुझे बोलते थे तू ये सारे पॉलिसीज पढ़, इनको कर, अच्छे से कर। इस टाइप की चीजें इम्प्रूवमेंट में मैंने वहां पे लिखी, और अगर उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने वही चीजें उनको वहां पर बताई, तो मेरा वो लिंक बन गया। तो ये तुम्हें इस तरीके से करना है कि तुम्हें सबको एक साथ लेके जाना है। ये नहीं कि हमने यहाँ कुछ लिख दिया, वहां कुछ लिख देते, वहां कुछ लिख देते हैं, तो ये बस स्कैटर हो जाता है। गुड गुड गुड। ये गाइस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये द स्ट्रैटेजी इज जहाँ पे आप एसडी में जब आप पैराग्राफ लिखते हैं तो लास्ट वाला पॉइंट हम लोग जनरली ये लिखते हैं कि जो पेरेंट्स, कलीग या मैनेजर हमारे अंदर क्या इम्प्रूवमेंट देखते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि जो इम्प्रूवमेंट तो एसडी मेंशन कर रहे हैं उसी को मेंशन करो अपने इंटरव्यू के अंदर। हमारा एसडी और इंटरव्यू लिंक